मैं 59% मेरा मार्क्स आया था, सेकेंड डिवीज़न, और मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। सेकेंड डिवीज़न में मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। और मैं इंटरमीडिएट में वैसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ आज के डेट में 95% पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। हमारे भाई बैठे हैं, एसटीईटी के टॉपर हैं, तो बताइए उनका शिक्षक बनना जरूरी है कि वो दीपक, जो सोनू ने जिसको बताया, जिनको अ से आम और ई से इमली भी नहीं आता है। सरकार जान रहा है कि बढ़िया यदि शिक्षक बढ़ावे लगा स्कूल में तो सब लड़कवन तेज होगा, तो फिर हमारा वोटवा कैसे देगा। उसी ये चाहता है कि सबके ले देख के बैठा के रखे, हम गद्दी पर राज करें। उनको बगली में पैसा चाहिए और भ्रष्टाचार होगा तभी तो पैसा आएगा। नॉट मेरिट मेरिट एक जगह रहेगा, एगो नींबू दो चार गो मिर्ची, तब न पूरा दुनिया मजा मारेगा। गाना गाने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि नींबू एक है, खरीदने वाले 100 हो, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसके हाथ में नींबू जाएगा। मैं यहाँ कर जोड़ के मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि बिहार को बचा लीजिए, बिहार के भविष्य को बचा लीजिए। बिहार का भविष्य गर्त में जा रहा है, गड्ढा में जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हैं तो उनको नहीं पता चलता है। जी मुख्यमंत्री जी को पता चलता है तो उस पर कार्रवाई काहे नहीं करते हैं। दीपक कुमार बैठे हुए सिर्फ इस विद्यालय में ना है, वो दीपक कुमार जैसे बैठे हुए सचिवालय में भी है। जगह सचिवालय में दीपक कुमार बैठे हुए हैं। आवाज थोड़ा धीरे रखिए, अभी गर्मी का टाइम है। गर्मी तो खून में है, जब तक हम नौकरी नहीं लेंगे तब तक गर्मी ऐसा ही रहेगा मैडम। गर्मी इतना है कि नौकरी ले के जाएंगे। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आमरण अनशन और भूख हड़ताल चलेगा कल से। खाली दारू पकड़ाया तो कहते हैं कि एसपी तोरा ट्रांसफर कर देंगे। दरुआ कैसे आया रे? तो मास्टर यहाँ बैठल है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि गर्दनी भाग में मास्टर बैठल है, काला बैठल है। खाली तोरा दारुए समझ में आवा। हम मुख्यमंत्री जी एसटीईटी अभ्यर्थी फिर से धरना देने के लिए गर्दनी बाग बैठ गए। अब इस बार इनका है कि अनिश्चितकालीन, क्योंकि बहुत बार धरना दिए भाई, बहुत बार धरना दिए। यारपुर गोलंबर पे इनको पीटा भी गया, लाठी भी खाए, और भैया हो भैया करते हुए सचिवालय भी पहुंच गए, वहां पर भी मार खाए, है ना, मार खाए। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये लोग धरना देने के लिए, अब इनका कहना है कि अब अनिश्चितकालीन है, जो होगा अब यही होगा। अब बिना आप लोग अपना मांग पूरा किए हुए अब यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, और हम इन्हीं में से एक इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, मैं गोपालगंज से हूँ। मतलब टीचर? हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो सरकार के विज्ञापन। और दीपक सर थे, पता है? अभी तो दीपक कुमार सिंह हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं। सोनू को ही दीपक सर अच्छा, हाँ, वो चर्चा में आए थे, जो सोनू। वो दीपक सर जैसा नहीं है। वो होते तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, अभी तक शिक्षा स्कूल में होते, स्कूल में चले गए होते। क्योंकि हमारा एकेडमिक अगर बहुत अच्छा होता तो हम स्कूल में होते, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा एकेडमिक थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन मेरिट में हम हैं। तो एकेडमिक बहुत बढ़िया होना है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश, मतलब गाइडलाइन है कि एकेडमिक में मेरिट होना ओरिजिनल मेरिट की पहचान नहीं है। क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि 2005 में मैंने मैट्रिक का परीक्षा दिया। आप सबको मालूम है कि 2005 में राष्ट्रपति शासन था, 2005 में राष्ट्रपति शासन था, और पूरे बिहार का रिजल्ट 29% हुआ था। ये पासिंग की हम बात बता रहे हैं, डिवीज़न की बात नहीं बता रहे हैं। उसी में हमारा परीक्षा पड़ा था, मैं 59% मेरा मार्क्स आया था, सेकेंड डिवीज़न, और मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। सेकेंड डिवीज़न में मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। और मैं इंटरमीडिएट में वैसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ आज के डेट में 95% पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जब मार्क्स की बहाली होगी, मतलब मार्क्स पे बहाली होगी, तो 95% वाले की पहले होगी ना, मेरी तो होगी नहीं। मैं भले उस समय का टॉपर हूँ। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर सेशन में, हर साल, हर बोर्ड का, हर यूनिवर्सिटी का मार्किंग स्कीम अलग अलग होता है। 2005 में अलग था, 2010 में अलग है, 2015 में अलग है, 2020 के एग्जाम का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग होता है, सारा सिस्टम अलग अलग होता है। और सरकार बोलती है हम सबको एक ही तराजू में तौलेंगे, मतलब मार्क्स पे बहाली करेंगे, एकेडमिक मार्क्स पे। जबकि समानता का अधिकार कहता है कि आप किसी भी लेवल से आए हो, एक प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, मतलब आप पहले से किसी भी तरह से पढ़ के आए हो, उसमें आपका मेरिट देखा जाएगा। सरकार ने एसटीईटी का परीक्षा लिया, हम सब लोग बैठे, नए लोग हों या पुराने लोग हों, हमारी सबकी योग्यता उसमें निर्धारित हुई, किसका कितना मार्क्स आया है। हमारे भाई बैठे हैं, एसटीईटी के टॉपर हैं। तो बताइए उनका शिक्षक बनना जरूरी है कि वो दीपक, जो सोनू ने जिसको बताया, जिनको अ से आम और ई से इमली भी नहीं आता है।
इंग्लिश का डिफिनेशन उनको नहीं मालूम है। टॉपर अगर पढ़ाने लगे बच्चों को तो बच्चा ये लोग टॉपर नहीं बन जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार मतलब कि एजुकेशन में सबसे निचले पायदान पे है? कोई टॉपर हो चाहे कुछ हो, सबको गर्दनी बाग धरना स्थल पे ही बैठना है, क्या लग रहा है ना? क्या टॉपर बिहार में टॉपर का क्या है मतलब उसकी सरकार क्या समझ रही है कि हाँ टॉपर है, इज्जत उज्जत क्या है भाई? देखिए सरकार जान रहा है कि बढ़िया यदि शिक्षक बढ़ावे लगा स्कूल में तो सब लड़कवन तेज होगा तो फिर हमारा वोटवा कैसे देगा? उसी ये चाहता है कि सबके ले देख के बैठा के रखे, अहम गति पर राज करे। मैंने उसका सोचा ये बिहार टॉपर्स क्या ही रहा है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे महात्मा बुद्ध, यहाँ पे महावीर, इससे तो पूरी दुनिया को प्रेरणा मिला है। यहाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन अब सरकार ऐसे क्यों कर रही है? टॉपर्स को इस तरह से धरना स्थल पे क्यों बैठना पड़ रहा है? दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार के अभ्यर्थियों का कि आज प्रतिभा होते हुए भी, मेरिट में रहते हुए भी, और ये विद्यालय जाने से और रोजगार से वंचित है। और वैसे लोग रोजगार पाने के लिए आज मतलब कि इच्छुक है, वैसे लोगों को सरकार रोजगार दे रखी हुई है जो हास्य का पात्र बनते हुए, मजाक का पात्र बनते हुए बन रहे हैं। जिसका आपने जिक्र किया दीपक जी का, जो नालंदा में शिक्षक थे, गलती दीपक का नहीं है, गलती सरकार का जो गलत पॉलिसी है उनका गलती है। बात आपने बहुत अच्छा किया है कि इसमें सरकार की गलती नहीं है। अब आप टीचर बनाइएगा, उतना पैसा दीजिएगा तो हम सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। हम बोले शिक्षक की गलती नहीं है। शिक्षक नहीं, मैं भी गलती से बोल दी, शिक्षक की गलती नहीं है, उसमें सरकार की गलती है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? जैसा कि आपने पिछले साल देखा होगा, यूपीएससी के एक शुभम कुमार बिहार से ही टॉप किए थे। कभी भी ए स्टेट 90 का जो टॉपर स्टूडेंट हमारे जावेद भाई सेकंड रैंकर हैं, कभी भी इनसे मतलब इंटरव्यू सरकार ने लिया कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? क्योंकि यही टॉपर जो हैं हमारे मित्र हैं, जाके एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और जो कि आपको अच्छा एजुकेशन देंगे। अभी हमारे मतलब कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, हम जो आज नहीं आए हैं कल आएंगे और आपको इंटरव्यू करवाएंगे कि कैसे इंग्लिश बोलते हैं। वो अभी जो है मतलब कि डॉन बॉस्को में पढ़ाते हैं मेरे मित्र, आज कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं, उस रकम हमारे साथ मेरिट में अभ्यर्थी हैं। और चलिए हाँ। आप सोनू को असली शिक्षक से अभी पाला नहीं पड़ा है उसको कि असली शिक्षक क्या होता है। पाला कैसे पड़ेगा? सरकार जैसा शिक्षक देगा वही ना कर पड़ेगा। तो जैसे हम लोग को जब बहाल करेगा तभी पाला उसको पड़ेगा कि असली शिक्षक क्या होता है। सरकार तो देने के लिए तैयार नहीं है। हम बच्चा को अपना सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, मेरा जो हैसियत है, अब सरकार जैसा टीचर देगा वही ना, बेचारा के कहाँ से मिलेगा? इसीलिए तो हम लोग हाँ एकदम मैडम, क्योंकि जो बिहार सरकार जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत चौपट हो चुका है। वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती है, बच्चे लोग खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, खिचड़ी खाने के बाद घर चले आते हैं, और टीचर लोग भी आराम से कुर्सी बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, जो हम लोग बराबर देखते रहते हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जितने मेरिट में स्टूडेंट आए हैं उनको बहाली जल्द से जल्द करें और शिक्षा व्यवस्था पहले से अच्छा करने का प्रयास करें। और भी लोगों से पूछते हैं, मैं आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। कौन टॉपर है? चलिए, मेरा भी सौभाग्य है भाई टॉपर से बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए मिला है। क्या कहिएगा, बताइए, आप टॉपर हैं फिर भी आपको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है और दीपक जैसे लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में। देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम सरकार का आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस सरकार से यही हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि बिहार में जो सरकार शिक्षकों की बहाली कर रही है, केवल उसको बदलने का ज़रूर कोशिश करें एकदम। जो पुरानी बहाली हो चुकी है उसमें तो कोई बदलाव संभव है नहीं, पर जो अभी सरकार ने प्रयास भी किया है, STT 19 जो परीक्षा हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा था, और उन्होंने सोचा भी कि अब जो बहाली होगा वो एक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे हो, जिसमें जिसका भी अधिक मार्क्स आएगा उसकी बहाली होगी। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं वो ये इसीलिए दे रहे हैं कि जो भी बंदा STT मार्क्स ज़्यादा लाया है, जो भी ज़्यादा डिजर्व करता है, उसकी बहाली आप पहले करिए। मतलब STT मार्क्स पे बहाली हो और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो, ताकि जितना सीट हो सबको भरा जा सके और विद्यालय में अच्छे शिक्षकों की बहाली हो, ताकि हमारा शिक्षा और शिक्षक जितने भी विद्यालय हैं पूरे देश में अपना एक नाम रोशन कर सके। ये मतलब भविष्य में बनने वाले ये जो शिक्षक हैं, हम उन लोगों के पास बीच में बैठे हुए हैं। अब पता नहीं बाद में जाके ये कोई स्कूल में बाद में पढ़ाने चले जाएंगे, फिर इनसे मुलाकात हम लोग की होगी नहीं। तो अभी हम पूछ लेते हैं कि भाई अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था युवाओं के ही हाथ में है,
अब बूढ़े पुरानिया तो गए, तो अब आप लोग ही कैसे इसको बदलिएगा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि आपका कोई एक फिक्स गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। जैसा बीटेक वाले आते हैं, ठीक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का क्या है कि अलग रूल है परसेंटेज कैलकुलेशन का। यहाँ पे क्या होता है, हम कई मित्र को जानते हैं जो क्या करते हैं कि अरे हम तो मल्टीप्लाई 10 करके जो ग्रेड है उसको दे देते हैं, बट हमारे यहाँ जहाँ से हम किए वहाँ रूल है कि -0.75 × 10। बट हमारे ही कुछ मित्र वहाँ से ही किए हुए, वो क्या किए फॉर्म भरने के टाइम पे ×10, तो मेरे से तो आगे निकल गए, मेरा 7.5 है, उसका 67 ही है, वो ×10 किया, हम रूल से गए तो हमारा 67.5 होगा, तो हमारे से तो वो आगे जा रहा है। तो ये गाइडलाइन उनको एक फिक्स रखना चाहिए। अगर STT पे करते हैं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, आपने एग्ज़ाम लिया है, आप जितने भी मेरिट बने हैं, आप जो मेरिट है आप उस पर बहाली कीजिए, आपको बेटर टीचर मिलेंगे। क्या लग रहा है सरकार को समझ में नहीं आती, एक विज्ञापन जारी करती है, उसके अनुसार वो खुद ही नहीं चल रही है। बिल्कुल सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। नहीं समझ में आ रही है। नहीं, सरकार पढ़े लिखे लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या कहते हैं आप? पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं ना। उनको बगली में पैसा चाहिए, और भ्रष्टाचार होगा तभी तो पैसा आएगा। नॉट मेरिट एक जगह रहेगा, एगो नींबू आ 2-4 गो मिर्ची, तब ना पूरा दुनिया मजा मारेगा। गाना गाने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि नींबू एक है, खरीदने वाले 100 हो, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसके हाथ में नींबू जाएगा, है ना। तो मेरा कहना है कि अब मेरिट नॉन मेरिट संख्या 80,000 की भीड़ जाएगी, तब तो भ्रष्टाचार होंगे, तब तो उसके जेब में पैसे जाएंगे। तो सरकार तो ये चाहती है, सरकार तो एजुकेशन को क्वालिटीपूर्ण देना ही नहीं चाह रही है। वे तो चाह रही है कि जिस तरह से ढोल बज रहा है वैसे ही बजाओ, ढोल को सही तरीके से बजाना नहीं है। मांग यही है, STT अंकों के आधार पर 30,675 मेरिट में अभ्यर्थियों की जिनकी मांग है वो बिल्कुल उनको अविलंब बहाल करे। ये इनसे मिलते हैं। नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। रुपेश जी बहुत अपना ये मुख्यमंत्री के पास अपना आवाज पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसे वैसे, थोड़ा सुन ले, बताइए मुख्यमंत्री जी को क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी से बहुत सुनते हैं आपको मुख्यमंत्री जी। हम यहाँ कर जोड़ के मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि बिहार को बचा लीजिए, बिहार के भविष्य को बचा लीजिए। बिहार का भविष्य गर्त में जा रहा है, गड्ढा में जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हैं तो उनको नहीं पता चल रहा है। जी, मुख्यमंत्री जी को पता चलता है तो उस पर कार्रवाई काहे नहीं करते हैं। दीपक कुमार बैठे हुए सिर्फ इस विद्यालय में ना है, वो दीपक कुमार जैसे बैठे हुए सचिवालय में भी है। जगह सचिवालय में दीपक कुमार बैठे हुए हैं, उनको कुछ आता नहीं है, विभाग में संभाले हुए हैं, शिक्षा विभाग संभाले हुए हैं। वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, अपना ही विज्ञापन निकाल देते हैं, और फिर नियमावली में अलग बता देते हैं प्रक्रिया बहाली का। विज्ञापन वहीं निकालते हैं, नियमावली वहीं निकालते हैं। वो करते क्या है, ऐसे सचिवालय में जो वैसे दीपक कुमार जो सचिवालय में है, उनसे आग्रह है कि कृपया आप लोग जो है कि सही नियम कानून बनाइए। जो मेरिट में आए हुए बच्चे हैं, उनका मेरिट में आए हुए बच्चे हैं जो विद्यालय में जाकर के अपना योगदान दे और बिहार का भविष्य को उज्जवल बनाए। आपको भी कुछ करना है, आप भी बहुत उछलते हैं। उछलना तो हमारा कर्म है, क्योंकि थोड़ा आवाज थोड़ा धीरे रखिए, अभी गर्मी का टाइम है। गर्मी तो खून में है। जब तक हम नौकरी नहीं लेंगे तब तक गर्मी ऐसा ही रहेगा मैडम। गर्मी इतना है कि नौकरी ले के जाएंगे। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आमरण अनशन और भूख हड़ताल चलेगा कल से। जब तक हम लोग की नौकरी की लेटर नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आप बोल रहे कल से भूख हड़ताल चलेगा, क्या भूख हड़ताल आप लोग का कल से चलेगा? और प्रशासन क्या लग रहा है आपको कि भूख हड़ताल पे बैठने देगी? क्यों नहीं बैठने देगी? लोकतंत्र की सरकार है, हम अपने अनुसार काम करेंगे। हमको आप कर लीजिए। संविधान पे न सरकार चलता है, लाठी पे सरकार चलता है। लाठी हौंक दीजिए, फाड़ दीजिए कपार। हाँ, देह हाथ सब बज्जर हो गया है। हम लोग का यही है कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालिए। बैठ के आप एसी में रहते हैं ना, एसी से निकलिए और धरती पे आइए और तब देखिए कि क्या होता है। खाली दारू पकड़ाया तो कहते हैं कि एसपी तोरा ट्रांसफर कर देंगे। दरुआ कैसे आया रे? तो मास्टर यहाँ बैठल है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि गर्दनी भाग में मास्टर बैठल है, काला बैठल है। खाली तोरा दारुए समझ में आवा हो मुख्यमंत्री जी। ऐसे कारवाई न चली। चलाने के लिए योग्य शिक्षक के चाहिए। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक दारू छोड़ेगा नहीं। शिक्षा ही ऐसा है कि सब चीज को बेहतर कर सकता है। शिक्षा घर में जाएगी
तो दारू आदमी नहीं पिएगा, और शिक्षित आदमी है तो दारू, नशा, सुलेशन सब पिएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी योग्य शिक्षक की भर्ती कीजिए और जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। देखिए ये वाइन शराब सब बंद हो जाएगी, नशा बंद हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा ही करियर बर्बाद हो रहा है, ये जो पी रहे हैं खा रहे हैं उससे हमारा फेफड़ा बर्बाद हो जाए। उसको पता नहीं है ना कि पीने से क्या होता है, कौन बताएगा? वही टीचर बताएगा ना जो खुद पी रहा है। दीपक कुमार कहता है क्या पूछे, हेडमास्टर था गेलखिन है उधर हेडमास्टर साहब, उसको खुद खड़ा होने का हिम्मत नहीं है, कैसे खड़ा होंगे पते नहीं है। तो वह दरपीवा मास्टर साहब सब है, और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, ऑफलाइन नहीं, समझे ना, ऑफलाइन नहीं। धन्यवाद। बहुत लोग नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, और ये लोग जो इन लोगों का जो मांग है और ये जो समझा रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हैं। अब इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे बाकी सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं और समझ रहे हैं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।